हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि प्रकाश के किरणों के चलने के कुछ नियम। पहले हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने के पहले नियम की बात करें हम, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष है, आप जानते ही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये फोकस से होते हुए जाएगी, पहला रूल है। दूसरा रूल हमारा कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आएगी, देखिए यहाँ ये प्रकाश की किरण है, किससे होके आई है, देखिए यहाँ फोकस से होके आई है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये वाली किरण यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, आप जानते ही हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ये वाली किरण देखिए निकल गई। अब तीसरा रूल हमारा कहता है जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी, देखिए यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र सी है, ये देखिए आई, वक्रता केंद्र सी से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी रास्ते, देखिए यहाँ ऐसे इस तरफ टकराई और टकराने के बाद पुनः वापस हो गई, देखिए उसी रास्ते वापस चली जाती है। तीसरा रूल हुआ। चौथा नियम कहता है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब जो है अवतल दर्पण के किसी बिंदु P की ओर जब मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण अंतरित करती है। अर्थात कहने का मतलब, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये तिर्यक है, तिर्यक माने थोड़ा सा टेढ़ा, आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है, अब यहां से टकराने के पश्चात तिर्यक, ये जो है बेटा तिर्यक परावर्तित हो जाती है, परावर्तित किरण। तो इन दोनों के मध्य देखिए ये आपतन बिंदु है और ये आप जानते हैं मुख्य अक्ष भी है, इससे जो ये कोण बनाता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होता है, यानी कि इसको आप जानते भी हैं, परावर्तन के नियम से आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये दो नियम हो गए। अब हम लोग कुछ विशेष स्थितियों का अध्ययन करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा हम जो है बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस चार्ट को आप देखेंगे अगर ध्यान पूर्वक, तो यदि कोई वस्तु अनंत पर है, कहाँ है, देखिए अनंत का मतलब है, देखिए जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो फोकस पर बनती है, और बिंब यानी कि देखिए बिंब का मतलब है प्रतिबिंब से, देखिए बिंब वस्तु को कहेंगे हम और प्रतिबिंब का मतलब है इमेज से। तो प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अभी हम लोग इसको जो है फिगर में भी समझेंगे। देखिए जब सी से परे हो वस्तु, सी से थोड़ा दूर और अनंत के बीच कह सकते हो आप, तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा, छोटा होगा वस्तु से, वास्तविक और उल्टा होता है। जब सी पर बनता है तो सी पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, समान साइज होगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी और एफ के बीच जब होंगे तो सी से परे हो जाएगा, सी से थोड़ा दूर बनेगा, बड़ा बनेगा इमेज वस्तु से, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब एफ पर वस्तु होता है बेटा तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। पी और एफ के बीच जब बनेगा प्रकाश के वस्तु, जब पी और एफ के बीच होता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार, आप एक एक को अच्छे से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो, आप देखिए इस फिगर में वस्तु कहाँ है, देखिए ये इनफाइनाइट अनंत पर है,
ए बी क्या है, अनंत पर है। तो जब प्रकाश की किरण अनंत से चलेगी तो देखिए डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और यहां से मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए यहाँ समांतर है। तो कहां से जाएगी, आपने पढ़ा फोकस से होके जाएगी। देखिए यहां से ये टकराने के बाद ये फोकस से ही होके आती है। देखिए ये दूसरा प्रकाश की किरण, देखिए यहां भी मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के यहां भी समांतर जा रही है। देखिए, और समांतर जाने के बाद ये भी फोकस से होती जाएगी। दोनों जिस बिंदु को काटेंगे वही इमेज है। तो यहाँ पर जो वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा भी है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। अब देखिए दूसरे केस की बात करें अगर हम, तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, यानी कि देखिए ये वाला सी का मतलब है वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र। तो कोई पूछ ले एफ का मतलब क्या होता है, फोकस बिंदु। पी का मतलब आप जानते ही हैं, ध्रुव। तो ये सब आप जानते रहिए वैसे भी। अब ध्यान दीजिए, जब वस्तु कहाँ है बेटा, जब वस्तु आपका अनंत और, देखिए ये अनंत है, अनंत और सी के बीच होता है, तब जो प्रकाश की किरण है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चली, आप जानते भी हो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होते हुए आई। देखिए यहाँ फोकस से होके यहाँ देखिए यहाँ निकल आई। अब दूसरा प्रकाशिक केंद्र सी से जिस रास्ते आती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अवतल दर्पण में आपने पढ़ा अभी। तो देखिए वापस आ गई यहाँ। अब दोनों किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद बिंदु ए डैश पे काटी। देखिए यहाँ ए डैश है, यहाँ ए डैश पे काटी। तो ए डैश से हमने क्या किया, बी डैश यानी कि इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। तो ये जो किरण बनी ए डैश बी डैश, यही हमारा इस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखिए ये वस्तु बड़ा है, ये इमेज देखने में छोटा है। तो यानी कि यहां पर इस अवस्था में जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच, देखिए सी और एफ के बीच प्राप्त हुआ। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है, इसका आकार ये वो ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होता है। इसके बाद हम लोग अगली स्थिति में पढ़ते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। तो जब वस्तु सी पे होता है, जब वस्तु क्या होता है, सी पे होता है, तो देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये ए है, आप देख ही सकते हो ए है, और ए है, और ये ए है। अब देखिए ए और बी से जब प्रकाश की किरण निकलती है, देखिए यहाँ तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है ये किरण। तो समांतर चलने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। देखिए ये किरण इस तरफ डायरेक्शन होगा, ये गलत दे दिया है, इस तरफ जाएगी। तो मुख्य अक्ष से टकराने के बाद क्या होगी, इस तरफ जाएगी। अब देखिए दूसरा जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इधर जाएगी। और दोनों एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, बी डैश पे। दोनों परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश पे काट देती हैं। इस बी डैश से इस पर हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। अब ये है वस्तु आपका। तो इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की जो आकृति होती है वो यानी कि यह इसके बराबर होता है, यानी कि वस्तु के बराबर, यानी कि ए बी बराबर ए डैश बी डैश, यानी कि वस्तु का जो आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और जो
प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? सी पर। वक्रता केंद्र सी पर प्राप्त हुआ, देखिए इमेज, है ना। वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। जब, अब ध्यान दीजिए अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, देखिए यहां ये ऑब्जेक्ट देखिए यहां है, यानी सी है और एफ के बीच देखिए यहां है ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है, ये ए बी है। अब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखिए यहां, तो आप जानते ही हो कि इस दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन हुआ, इधर मुड़ गई, फोकस से होते हुए निकल गई यहां। दूसरा, प्रकाश की किरण जब यहां देखिए वस्तु से चली, फोकस से होके जाएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद आप जानते ही हो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाएगी, समांतर हो गई। दोनों एक दूसरे को बी डैश पे काट दिए। इस वाली किरण का नाम, यानी कि इस वाली रेखा का यहाँ लंब डाल दिए, तो ए डैश बी डैश, यही हमारा हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब है, ये है वस्तु आपका। इस अवस्था में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, सी से थोड़ा सा परे, या आप कह सकते हो अनंत और सी के बीच, या सी से परे बनेगा और बड़ा होगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक भी होगा, वास्तविक, तथा कैसा होगा? उल्टा भी होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा, अगले स्लाइड में आते हैं। जब वस्तु एफ पर हो, देखिए फोकस पर जब वस्तु होगा, यहां यहां ये वस्तु है आपका ए बी, जब होगा तो यहां देखिए दर्पण, यानी कि प्रकाश की किरण यहां देखिए दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाएगी? देखिए यहां फोकस से, ये आप जान ही गए। अब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहां से? फोकस से होके जाएगी। दूसरी चीज, जब कोई प्रकाश की किरण देखिए यहां से वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी, देखिए यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है, देखिए सी से गई, ये और आगे बढ़ाएंगे हम, इसको भी और आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, यहां यहां, यानी कि समांतर किरण है। अब ये कहां जाएंगी? अनंत की तरफ जाएंगी। तो ये जो इमेज प्राप्त होगा वो अनंत पर प्राप्त होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। देखिए इस वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, तथा जो है ना, इसका इमेज कहां बनेगा? अनंत पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अगली बात हम लोग पढ़ते हैं अब। जब वस्तु P और F के बीच होता है, जब वस्तु कहां होता है? P और F के बीच हो, तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां देखिए P और F के बीच, यहां है F, यहां है P, ये दर्पण है आपका अवतल, आप जानते ही हो ये बात, ये अवतल दर्पण है। अब यहां है वस्तु ए बी, देखिए तो जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये तिर्यक प्रकाश की किरण आई और आने के बाद देखिए इधर चली गई इस तरह, और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी उसी रास्ते वापस चली जाएगी, ये भी आप देखें। अब ये दोनों यहाँ देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो हम लोग क्या किए? इसको डॉटेड 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 पीछे की तरफ, और इस किरण को भी हमने डॉटेड 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 पीछे की तरफ मिलाए, जहां पर बिंदु ए डैश पर काटती है दोनों किरणें। तो ए डैश से मैंने क्या किया? बी डैश पे क्या किया? लंब गिरा दिया, यानी कि डॉटेड डॉटेड। तो इसका जो इमेज होगा बेटा वो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा
वस्तु से बड़ा। और ये दर्पण के पीछे इसका जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता। इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सामान्यतः टार्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों की हैंड लाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, दांत के जो विशेषज्ञ अर्थात डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? तो आप कह सकते हो कि मरीजों के दांतों का बड़ा इमेज बनाने के लिए, या बड़ा इमेज दांत का बन जाए जिससे दिखाई देने लगे, इसलिए जो है दंत जो विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हम चेहरा देखते हैं, जो सामान्यतः चेहरा देखने के लिए भी हमें बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो सभी अवतल दर्पण होते हैं। सौर भट्टियों में भी